दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं इन कहानियों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। यही मेरी रोजी रोटी है। जो भी सब्सक्राइब करेगा उसकी ज़िंदगी में ढेर सारा सुख, दौलत, शांति और खुशियाँ आएँ। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपको क्या यकीन करे, आसा एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है। उम्र 26 साल, गोरी, लंबे काले बाल, थोड़ी नाजुक कमर और वो सब जो लोग देखकर मुस्कुरा देते हैं। शादी को 3 साल हो गए। मेरा पति राहुल बहुत प्यार करने वाला है। ऑफिस जाता है सुबह सुबह, शाम को थका हारा आता है, लेकिन मेरे लिए हमेशा मुस्कान लाता है। सास बहुत अच्छी हैं, बोलती कम हैं, लेकिन खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। ससुर जी रिटायर्ड हैं, घर पर ही रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। और हाँ, देवर है विक्रम, उम्र 23 साल, कॉलेज जाता है लेकिन घर पर ज़्यादा समय बिताता है। लंबा, गोरा, एथलेटिक बॉडी और आंखों में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल में उतर जाता है। मैं जब पहली बार इस घर में आई थी तो सब कुछ नया नया लगता था। ये घर पुराना है, बड़ा सा, लकड़ी की सीढ़ियाँ, ऊपर छत पर पुरानी सी बालकनी जहाँ रात को हवा चलती है। घर के पीछे एक छोटा सा पुराना बगीचा है जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ एक पुराना कुआं है जिसे बंद कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि उस कुएं में बहुत पहले किसी ने कुछ गलत किया था, लेकिन कोई बात नहीं करता। आज की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा कि मेरा मन बेचैन रहने लगा। सुबह के 7 बजे थे। मैं किचन में खड़ी थी, चाय बना रही थी। राहुल तैयार होकर निकलने वाला था। उसने पीछे से आकर मुझे कमर से पकड़ा, कान में कहा, आज जल्दी आऊँगा। मैं हंस दी। वो चला गया। अब घर में सास, ससुर और विक्रम थे। सास ऊपर कमरे में थी, ससुर अखबार पढ़ रहे थे। विक्रम नीचे आया, बाल गीले, तौलिया कमर पर लपेटे। वो सीधा मेरे पास आया। भाभी, आज चाय में थोड़ा ज़्यादा अदरक डालना, गले में खराश है, उसने कहा और काउंटर पर झुक गया। उसकी आंखें मेरी कमर पर टिकी। मैंने नज़रें झुका लीं। ठीक है, मैंने कहा और चाय छानने लगी। वो वहीं खड़ा रहा। भाभी, आपकी साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है, कलर सूट कर रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। वो थोड़ा और पास आया। आपको पता है, आप जब हंसती हैं तो गालों पर गड्ढा पड़ता है, बहुत क्यूट लगता है। मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया। हमारी उंगलियां छू गईं। वो एक पल रुका, फिर बोला, भाभी, आज शाम को मैं कुछ फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, आप तैयार रहना। फ़ोटो? मैंने पूछा। हाँ, मैंने नया कैमरा लिया है, आप बहुत फोटोजेनिक हैं, घर की यादें बनानी हैं। वो मुस्कुराया और ऊपर चला गया। दिन बीता, शाम हुई। राहुल नहीं आया, कहा कि मीटिंग है, देर हो जाएगी। सास ने कहा कि वो पड़ोस में गई हैं। ससुर जी अपने कमरे में थे। विक्रम नीचे आया, उसके हाथ में कैमरा था। भाभी, चलिए ना, छत पर चलते हैं, लाइट अच्छी है, उसने कहा। मैंने हामी भरी। हम छत पर गए। हवा चल रही थी, साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। विक्रम ने कैमरा सेट किया। भाभी, थोड़ा सा मुड़कर देखिए, हाँ ऐसे, आंखें थोड़ी नीचे। वो निर्देश दे रहा था, मैं कर रही थी। वो क्लिक करता जा रहा था। वाह, आप तो मॉडल लग रही हैं, अब थोड़ा सा हाथ बालों में डालिए, हाँ ऐसे। मैंने वैसा किया। वो पास आया। यहाँ बाल ठीक कर दूं, उसने कहा और मेरे बालों को छुआ। उसकी उंगलियां मेरे गाल से छू गईं। मेरा दिल तेज धड़का। वो पीछे हटा। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, मैंने कहा, लेकिन मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। वो फिर से फोटो खींचने लगा। भाभी, आपकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई राज छुपा हो। मैं हंस दी। क्या राज? पता नहीं, लेकिन देखकर लगता है कि आप कुछ छुपा रही हैं, वो बोला और फिर क्लिक किया। रात हुई। राहुल आया। हम सब साथ खाना खाए। विक्रम मेरी तरफ देखता रहा। खाने के बाद वो बोला, भाभी, कल फोटो दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह मैं बगीचे में कपड़े सुखा रही थी। विक्रम आया। भाभी, आज कुछ अलग ट्राई करें,
मैंने एक आइडिया सोचा है। क्या? मैंने पूछा। आप मेरे साथ कुएं के पास चलिए, वहाँ लाइट बहुत अच्छी पड़ती है, पुरानी फील आएगी। मैं थोड़ी घबरा गई। वो कुआं तो बंद है, लेकिन मैंने हामी भर दी। हम गए। वहाँ पुरानी दीवारें, घास उगी हुई। विक्रम ने कैमरा निकाला। भाभी, आप यहाँ खड़ी हो जाइए, पल्लू थोड़ा सा हटाकर। मैंने वैसा किया। वो फोटो खींच रहा था। अचानक उसने कहा, भाभी आप जानती हैं, इस कुएं में बहुत पहले एक औरत गिरी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ है। मैं चौंक गई। क्या? हाँ, लेकिन डरने की बात नहीं, मैं तो बस फोटो खींच रहा हूं। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने पल्लू ठीक किया और वापस आने लगी। वो मेरे पीछे पीछे आया। शाम को उसने फोटो दिखाए। कुछ बहुत अच्छी थीं, लेकिन कुछ में मेरी आंखें अजीब लग रही थीं, जैसे कोई और देख रही हो। मैंने कहा, ये वाली क्यों इतनी अजीब है? लाइटिंग की वजह से, वो बोला। लेकिन मैंने देखा कि एक फोटो में मेरे पीछे कुछ धुंधला सा था, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने पूछा, ये क्या है? शायद शैडो, वो बोला और फोटो बदल दी। रात को सोते वक्त मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैं उठी। कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खुला था। मैंने बंद किया। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। विक्रम रोज़ फोटो खींचता, कभी छत पर, कभी बगीचे में, कभी घर के अंदर। हर बार वो पास आता, छूता, बातें करता, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं सोचती कि शायद वो बस मुझे पसंद करता है, लेकिन मन में डर भी था। एक दिन राहुल ने कहा कि वो 2 से 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है, काम है। मैं अकेली रह गई। सास भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई। ससुर जी घर पर थे, विक्रम था। पहली रात मैं अपने कमरे में थी। अचानक बिजली चली गई। नहीं, ये क्लिशे नहीं है, बिजली नहीं गई थी, लेकिन कमरे में अंधेरा हो गया। मैंने मोमबत्ती जलाई। बाहर से आवाज़ आई, कोई रो रहा था। मैं डर गई। दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। फिर विक्रम आया। भाभी, आप ठीक हैं? हाँ। मैं आपके साथ बैठूं? उसने पूछा। मैंने हामी भरी। वो अंदर आया। हम बातें करने लगे। वो बोला, भाभी आप बहुत अकेली लगती हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं, आपकी आंखों में दर्द है। वो मेरे करीब आया। उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने नहीं हटाया। वो बोला, कभी कभी लगता है कि आप मुझे समझती हैं। मैं चुप रही। वो और पास आया, उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी ससुर जी की आवाज़ आई, विक्रम। वो पीछे हटा। हाँ पापा। वो चला गया। मैं सांस ली। अगले दिन विक्रम ने कहा, भाभी आज एक स्पेशल फोटोशूट, रात को छत पर, चांदनी रात है। मैं डर रही थी, लेकिन गई। छत पर हम अकेले थे। वो फोटो खींच रहा था। अचानक उसने कैमरा नीचे रखा। भाभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, वो बोला। उसकी आंखें लाल थीं। मैं पीछे हटी। विक्रम, ये गलत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं भागी सीढ़ियों की तरफ, लेकिन वो पकड़ने लगा। मैं चीखी। तब ससुर जी आ गए। रुक जा विक्रम। विक्रम रुक गया। ससुर जी ने उसे पकड़ा। तू फिर वही कर रहा है? मैं समझ नहीं पाई। ससुर जी मुझे ले आए। बेटी डरो मत, ये हमारा राज है। फिर उन्होंने बताया, विक्रम को बचपन से ही एक बीमारी है। वो किसी को देखता है तो ऑब्सेस हो जाता है। पहले भी एक लड़की थी, वो भी इसी घर में रहती थी। वो मर गई, कुएं में गिर गई, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। विक्रम ने उसे धक्का दिया था, क्योंकि वो उससे दूर जा रही थी। मैं कांप गई। तो आप जानते थे? हाँ, हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया दिमाग से। हम उसे दवा देते हैं, लेकिन कभी कभी वो फिर से। मैं रो पड़ी। मुझे यहाँ से जाना है। नहीं बेटी, हम उसे संभाल लेंगे, तुम चुप रहना। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने राहुल को फ़ोन किया। वो आया, सब बताया। राहुल ने पुलिस को बुलाया। विक्रम को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद मैं घर में अकेली थी। रात को मैंने कुएं की तरफ देखा। वहाँ कोई खड़ा था, सफ़ेद साड़ी में। वो मेरी तरफ देख रही थी।
मैं चीखी, वो पास आई। उसका चेहरा, वो मैं थी, लेकिन आंखें खाली। मैं समझ गई। वो औरत जो कुएं में गिरी थी, वो मैं नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरे अंदर थी। क्योंकि मैंने विक्रम को छुआ था, वो ऑब्सेशन अब मुझ में ट्रांसफ़र हो गया था। मैं अब हर रात कुएं के पास जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि कोई आए, कोई मुझे देखे, कोई मुझे पसंद करे। और अगर कोई आएगा तो मैं उसे भी। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सच बताऊं, मैं अभी भी यहाँ हूँ, इस घर में। और अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप अगले हों। अब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। नोट: ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं।